वेलकम टू माई चैनल। टुडे वो टॉपिक इज़ न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिजिक्स को मैंने स्टार्ट किया हुआ था, तो की पॉइंट्स आप लोगों के साथ लेके चल रहा हूँ यहाँ पे बहुत इजी एंड सिंपल वे में। तो आपके ये किसी भी तरह के फिज़िक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये न्यूक्लियर फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपके काम आएंगे, तो साथ साथ नोट करते जाइएगा। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूटन को डिस्कवर किया। ठीक है, अपनी बात थोड़ा सा हम स्टार्ट से लेके चलेंगे, उसके बाद भी स्टेप बाय स्टेप न्यूक्लियर फिशन की तरफ आते हैं ताकि आपका बेस बने, उसके बाद आपको चीज़ों को समझ आए स्टेप बाय स्टेप। तो 1932 में जब न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने, तो फर्मी जो था उसने क्या किया कि फॉल करवाया न्यूटन को डिफरेंट, ठीक है, किसके ऊपर, डिफरेंट एलिमेंट के ऊपर। जब फर्मी ने उस न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर उसके ऊपर फॉल करवाया, फर्मी एक साइंटिस्ट का नाम है, एंड ऑब्जर्व द एलिमेंट कन्वर्ट एनदर एलिमेंट। उसने ये देखा कि एलिमेंट के ऊपर जब न्यूट्रॉन को बम्बार करते हैं, फर्मी ने देखा कि वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ बड़ी हैरान कर थी। ठीक है, 1939 के अंदर। तो 1939 में फिर क्या हुआ कि ओटो हान और फिर स्ट्रासमैन जो था, उन्होंने क्या किया कि न्यूट्रॉन को फॉल करवाया यूरेनियम के ऊपर। जब न्यूट्रॉन को यूरेनियम के ऊपर फॉल करवाया, क्योंकि यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं, तो वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर 92 और एटॉमिक मैथ 235 हो, उसके ऊपर जब उसने ओटो हान फिर स्ट्रासमैन ने जब ये न्यूटन को फॉल करवाया, जिस तरह फर्मी ने डिफरेंट एलिमेंट के ऊपर न्यूटन को फॉल करवा के उसको देखा कि एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ओटो हान एंड फिर स्ट्रासमैन ने न्यूटन को बम्बार करवा के देखा यूरेनियम के ऊपर। तो उसने देखा कि बहुत अजीब सा काम हुआ। तो वो काम क्या था, उसने देखा कि जब भी हम किसी न्यूटन को यूरेनियम के ऊपर फॉल करवाते हैं, तो यूरेनियम बेसिकली क्या होता है कि वो उस न्यूटन को अब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद वो टूट जाता है। वो हैवी न्यूक्लाई जो होता है ना बेसिकली यूरेनियम का, वो दो हिस्सों में टूट जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है। ठीक है, जब बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है और साथ ही 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो यूरेनियम होगा ये पेरेंट न्यूक्लाई होगा, और ये हमारे पास दो अलग अलग जो दो हिस्सों में टूट गया, इसको हम डॉटर न्यूक्लाई का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और ये 3 न्यूट्रॉन भी एमिट होते हैं, एवरेज 3 न्यूट्रॉन एमिट यहाँ से रिलीज होते हैं इस प्रोसेस के दौरान। जब भी न्यूट्रॉन को यूरेनियम के ऊपर फॉल करवाते हैं, तो वो दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब क्या ये इसके अलावा कोई और न्यूक्लाई भी हो सकता है यूरेनियम के अलावा, ये भी आगे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास बॉन्डिंग एनर्जी न्यूक्लियन जो होती है ना, वो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इस यूरेनियम की। ठीक है, और इन दोनों की अगर हम जो अलग अलग टूटे हैं, ठीक है, जो ब्रेक हुए हैं, दो इक्वल पार्ट्स में जो यूरेनियम हुआ है, ठीक है, इनकी बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो देखें, तो वो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियन की वो होती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इमिटेड न्यूक्लियन जो होगी वो इसमें से इसमें माइनस करेंगे, तो एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है वो देखेंगे 0.9। यहाँ पे हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है, टोटल एनर्जी जो रिलीज हो रही है। ठीक है, इस प्रोसेस में तो टोटल एनर्जी रिलीज्ड वाइल फिशन के प्रोसेस में कितनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यूरेनियम 235 के साथ, उसका एटॉमिक मैथ है, क्योंकि हमारे पास एक की हमने निकाली है, तो ये टोटल एटॉमिक मैथ को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द फिशन प्रोसेस, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एनर्जी यू कैन यूटिलाइज्ड, ठीक है, फॉर पीसफुल पर्पस और for war purpose. Let's see next. And 3 Newton further process प्रोसीड द चेन रिएक्शन, मतलब इसमें जो 3 न्यूटन हो गए ना, इसी तरह जिस तरह 1 न्यूटन ने इस यूरेनियम के ऊपर क्या किया कि बम्बार करके तो इसने अब्जॉर्ब कर लिया, और उसके बाद डिसइंटीग्रेट हो गया, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया यूरेनियम। इसी तरह ये वाले 3 न्यूटन जो होंगे ये फर्दर यही काम करेंगे, और इस तरह ये काम होता रहेगा, चलता रहेगा, इस तरह ये रिएक्शन चलता रहेगा। इस तरह हम इसको कहते हैं प्रोसीड होता रहेगा ये रिएक्शन, इसको हम कहते हैं, नाम देते हैं चेन रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, ये चेन रिएक्शन ही बेसिकली आगे काम बहुत ज़्यादा काम करता है, ये एटम बम वगैरह में जो हम कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर है ये कंट्री। तो यहाँ पे देखें फर्दर एग्जांपल दे लेते हैं। अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं न्यूटन को 235 पे, हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, अब ज़रूरी नहीं है कि ये बेरियम और क्रिप्टॉन ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूटन को जब 235 92 के ऊपर बम्बार करते हैं, तो ये 236 और 92 इसका अब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद ये SN और MO बन जाएगा। ठीक है, और 3 न्यूटन रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी है। इसी तरह 235 के ऊपर जब बम्बार करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास XE और
आर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं, ठीक है। अब ये भी बन सकते हैं इस तरह। इसमें देखें आप यहाँ पर गौर करें कि इस प्रोसेस में जब एक्स ए और एस आर बनता है, ठीक है, ये भी दो एलिमेंट है कोई, ठीक है। अब ये नाम क्या मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, ठीक है, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि ये ब्रेक होंगे तो इसमें दो एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है, दो एटम्स बने। तो इसमें देखा किसी ये एलिमेंट के एटम है ये दो, तो इसमें देखें कि हमारे पास 2 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इसमें देखो 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। और लास्ट में मैंने देखा भी है किसी पेपर के अंदर कि जब भी यूरेनियम को इसके ऊपर जब ये 2 पार्टिकल्स बनते हैं, ये 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, ये वाले 2, ठीक, उस वक्त कितने न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं? 2 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है। फर्दर चैन रिएक्शन को अब देख लेते हैं। हमने एक नई यहाँ पे टर्म देखी, चैन रिएक्शन। तो बेसिकली चैन रिएक्शन क्या होता है कि हमारे पास जब यूरेनियम का मास जो होता है ना वो लेस देन होता है क्रिटिकल मास से, ठीक है। तो उस वक्त क्या होगा कि हमारे पास चैन रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, नॉट चैन रिएक्शन अकर, ठीक है। तो मास अगर हमारे पास यूरेनियम का ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल मास से, उस वक्त क्या होगा हमारे पास ये कंट्रोल चैन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कंट्रोल चैन रिएक्शन जो होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है बेसिकली कि मास बराबर हो जाता है क्रिटिकल मास के, ठीक है। और जब मास बराबर हो जाता है क्रिटिकल मास के, तो उस वक्त न्यूक्लियर रिएक्टर, बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं जब मास बराबर हो जाता है क्रिटिकल मास के। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे जब मास ग्रेटर देन हो जाता है क्रिटिकल मास के, अनकंट्रोल चैन रिएक्शन हो जाता है, उसको हम एटम बम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यूज टू कंट्रोल्ड अमाउंट एनर्जी, इसमें हम करते हैं कि क्या करते हैं बेसिकली कि इस एनर्जी को हम अनकंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है ना, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। बेसिकली एटम बम जो होता है वो तबाही मचा देता है। और डिफरेंट हमने देखा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, ठीक है, इस तरह इंडिया एक एटमी ताकत है, ठीक है। तो ये बेसिकली एटमी ताकत जो होता है ना, बेसिकली ये चैन रिएक्शन होता है, इस तरह ये चलता रहता है। और हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जब अमेरिका ने एटम बम गिराए थे, तो उसके असर कई साल तक जो चलते रहे हैं, क्योंकि वो रिएक्शन होता रहता है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलती रहती हैं, तापकारी रेडिएशंस, और एनवायरनमेंट में जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंसान और जानवर वगैरह और इस तरह की ये चीज़ें जो होती हैं ना, वो फिर साइकिल के ऊपर पूरा पौधे, जानवर और इंसानों की साइकिल के ऊपर पूरा ये बेसिकली इफेक्ट होता है और एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आता है। तो ये बेसिकली एटम बम के अंदर इसी को यूज़ करते हैं, अनकंट्रोल रिएक्शन को। कंट्रोल रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर आगे पढ़ेंगे किस तरह उस एनर्जी को यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर अपने पीसफुल पर्पस के लिए। क्रिटिकल मास को देख लेते हैं। क्रिटिकल मास क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा क्रिटिकल मास बेसिकली क्या होता है कि टू स्टार्ट द सेल्फ सस्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन a minimum amount of uranium is needed. That minimum amount of mass is called the critical mass। मतलब कि मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरेनियम जो होता है ना, जो सेल्फ स्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करता है, उसको बेसिकली हम नाम देते हैं क्रिटिकल मास का, ठीक है। ये डेफिनेशन है, आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अब स्टेटमेंट क्या करेंगे फर्दर दूसरे वे में, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल, क्योंकि अब हमारे पास बेसिकली क्रिटिकल मास जो होता है ना, ये बेसिकल यूरेनियम होता है, बेसिकली हमारा फ्यूल का काम करता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल मास नीडेड फॉर द सेल्फ सस्टेन चैन रिएक्शन, सो दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरेनियम इज कॉल्ड द क्रिटिकल मास, ठीक है। अदर वे में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको वॉल्यूम कैसे, इसको क्रिटिकल वॉल्यूम किस तरह डिफाइन करेंगे, द वॉल्यूम क्रॉसपोंडिंग टू क्रिटिकल मास, मतलब क्रिटिकल मास का जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम बन जाएगा। अब न्यूक्लियर रिएक्टर को देख लेते हैं फर्दर। हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, जो हमने पीछे पढ़ा अभी कि हम यूरेनियम को ये फिशन चैन रिएक्शन को हम बेसिकली कंट्रोल करते हैं और अनकंट्रोल करते हैं, अनकंट्रोल को एटम बम के अंदर और हमारे पास कंट्रोल को न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली हमारे पास यूज द सेल्फ सस्टेन चैन रिएक्शन फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन वी यूज़ द कैडियम रोड। बेसिकली हमने यहाँ पे नाम बताया था कि यहाँ पे बात की थी कि जब यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होता है, 2 हिस्सों में टूट जाता है, तो 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं और यही 3 न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, ये फर्दर चैन रिएक्शन का बायस बनता है। अब ये चैन रिएक्शन को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, बेसिकली हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली एटम बम के अंदर ये 3 आगे रोल प्ले करते रहते हैं न्यूट्रॉन, इस तरह फिशन रिएक्शन होता रहता है। लेकिन अगर हम इन 3 न्यूट्रॉन को अगर हम अब्जॉर्ब कर लें तो ये रिएक्शन रुक जाता है, रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इन 3 न्यूट्रॉन को कैसे रोकेंगे, ये कैडियम रोड को यूज़ करके हम बेसिकली रोक देते हैं, कि कैडियम रोड का इस्तेमाल करते हैं। एमसीक्यूज पूछा गया था पेपर के अंदर, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। द कैडियम रोड का काम क्या होता है, अब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन विदाउट बिकमिंग द अनस्टेबल, ठीक है। ये न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व कर लेता है और कैडियम अनस्टेबल नहीं होता। कैडियम हमारे पास एक मटेरियल है, ठीक है, कैडियम रोड्स। तो
नेक्स्ट इंशाल्लाह लेके चलेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, फर्दर डिटेल में किस तरह हम हमारे पास जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है हमारे पास बेसिकली न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को जब हम कंट्रोल करते हैं तो उसको हम फिर यूज़ करते हैं आगे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, और किस तरह उसको फिर पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो किस तरह उसकी सारी कंस्ट्रक्शन, उसका सारा वर्किंग प्रोसेस उसके अंदर, इसके बेसिक पार्ट्स को देखेंगे और यहाँ से भी MCQs वगैरह आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेके चलेंगे हमारे टॉपिक को। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।